Well, welcome you all, friends. As I have mentioned in the erstwhile lectures, that we need to have the supplementary lectures given online, which I have promised you for, just to compensate the losses that we have because of the COVID crisis. We have been doing things in the class, but unfortunately, the things are not happening at a pace which is very much need of the hour, and to make sure that your syllabus is finished well within time. So, in order to mitigate you from all these crises, so I have just promised you, and I'm just making it sure now to reach to you through this kind of application, making videos as before I have done also. और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स sometimes very feel uncomfortable with the kind of words, because my lectures have always been in English ever, and the students have somewhat given their resentment, or I can say they have shown their kind of resistance towards the fact that there are some words which are very difficult to understand at the moment when you are delivering a lecture in the class, and we get somewhat into those, engrossed into those words, and the chemistry remains as such there, unheard and unattended. So for them and for the cause of the general public, I have just started now the the series of lectures जहाँ पर मैं खाली उर्दू में बात करूँगा, ताकि आप लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग है उर्दू की वो अच्छी जाए, और अच्छे से ये चीज़ों को जो है असिमुलेट कर सको, चीज़ों को समझ सको। जैसे कि मैंने क्लास में आपको दिखाया था SN2 मैकेनिज्म, हम जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे हेलो अल्केन्स की, तो उनमें हम SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। अब हम SN1 नहीं पढ़ पाए कल के लेक्चर में, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन मोड से आप तक वो जो है पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो SN1 मोड जो हमारा है वो उन हेलो अल्केन्स में होता है जिन हेलो अल्केन्स में क्राउड बहुत होता है, जो बहुत ही क्राउडी होते हैं। तो वहाँ पर जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो नहीं अपनी जो है अपनी जो रसाई है वो नहीं कर पाता, उसकी रसाई नहीं होती है कार्बन के पास। तो कार्बन तक रसाई ना होने की वजह से तो हमें कुछ और मैकेनिज्म लेना पड़ता है, जिसका हमने नाम दिया है SN1 मैकेनिज्म। इसका पूरा नाम जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। और याद रखना चाहिए कि बहुत फैक्टर्स इसमें है, लेकिन जो सरफहरिस्त जो फैक्टर है, सबसे अहम फैक्टर जो है वो है क्राउड। अगर हमारे पास है हेलो अल्केन्स में, तो उस क्राउड के बतौर हम SN1 प्रेफर करते हैं। और इसमें होता क्या है, मैं यहाँ पे ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा अपने नोटबुक पे, अपने कॉपी पे। अब देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक अल्किल हैलाइड है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ये इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और यहाँ पे बहुत क्राउडेड है, ये बहुत क्राउडेड है। और इस क्राउड के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना स्पेस बनाते हैं ताकि ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे आ जाए। नहीं तो अगर हम देखेंगे ये 3 बल्की ग्रुप्स हमारे पास यहाँ पे है, इन 3 बल्की ग्रुप से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसमें पहला स्टेप जो होता है वो स्लो होता है। तो इस स्लो स्टेप में क्या हो जाती है, इसमें हो जाती है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में क्या हो जाता है, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बन जाता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जब ये बॉन्ड खिसक जाता है क्लोरीन की ओर, तो इसमें क्या हो जाता है, कार्बन के पास अब पॉजिटिव चार्ज रहता है, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ने ले लिए और कार्बन पे छोड़ गया पॉजिटिव चार्ज। इसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। और जो ये स्टेप है ये स्लो स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप जिसमें आता है उसमें आपका न्यूक्लियोफाइल जो है, जो आपने बाहर से न्यूक्लियोफाइल लाया है, तो वो न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ पे जो है आराम से अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है
जो पहले बहुत ही कंजस्टेड थी, अब वो थोड़ा बहुत फ्री अप हो गई है। अब न्यूक्लियोफाइल आराम से आ सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक नया कंपाउंड बनेगा ऐसे। ये देखिए हमारे पास 3 यहाँ पे CH3 ग्रुप्स है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग गया, और ये हमारा प्रोडक्ट है। जो हमारे पास यहाँ पे ये रिएक्शन है, जो ये सेकंड स्टेप इसका, ये बहुत फास्ट होता है, ये बहुत ही तेज स्टेप होता है। और इसमें हमारे पास 2 स्टेप्स आते हैं, स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। तो जो इस रिएक्शन की रेट है वो डिपेंडेंट है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो स्लो स्टेप में है। मैं क्लास में ये बोल चुका हूँ कि जब भी हमारे पास एक रिएक्शन होती है जिसमें बहुत स्टेप्स होते हैं, तो हम उस स्टेप की कंसंट्रेशंस लेते हैं रिएक्टेंट्स की जिसमें कि वो स्लो होता है, और स्लो स्टेप ही उसको गवर्न करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो इसमें हमारे पास खाली अल्किल हैलाइड है जिसका सिंबल RX है, तो खाली यही इसमें गवर्न करता है रेट को, इसलिए इनको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। इसमें न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से या घटाने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म आ जाता है जिसको हम कहते हैं SN1 मैकेनिज्म। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। बाकी जो इसके फीचर्स वगैरह है वो हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।